हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ हैक्स। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने अभी तक की कड़ी में टिल प्रिपरेशन मेथड तक जितने भी क्वेश्चंस जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे हमने उन सभी को डिस्कस किया है। इस वीडियो के अंदर में हेलोएल्केन हेलोएरिन से रिलेटेड जो भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आए हुए क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि हमारे पास क्या दे रखा है, हमें ये arrange the isomeric dichlorobenzene in the increasing order of their melting point and boiling point। दो बातें बोली है इसने। क्या बोला इसने कि मतलब इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर डाइक्लोरोबेंजीन को अपने को क्या करना है, डाइक्लोरोबेंजीन को हमको अरेंज करना है उसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर पे। तो आप जैसे यहाँ पे देख भी सकते हो, हमने यहाँ पे बना लिया 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन जिसको अपन ऑर्थो पोजीशन भी बोल सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा Cl, और यहाँ पर भी क्या हो गया Cl, दैट इज 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। एंड सबसे लास्ट वाले की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये रहा हमारा Cl और ये रहा हमारे पास Cl, दैट इज 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब इन तीनों का अपने को क्या सजाना है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पे अपने को सजाना है एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर पे अपने को सजाना है। मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर पर और किसके ऑर्डर पे सजाना है, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर पे। एक को आप मान लो A, दूसरे को आप मान लो B और तीसरे को आप क्या मान लो C। सबसे पहले बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का। चाहे मेल्टिंग पॉइंट बोले या बॉइलिंग पॉइंट बोले, मोटा मोटी ऑर्डर तो सेम ही आना चाहिए। अभी जैसे यहाँ पर देखो, आप जो आपका पैरा वाला है, अगर आपको याद होगा एनसीईआरटी में, तो एक आप ऑर्थो प्रोडक्ट बनाते थे यूजुअली और एक और क्या बनाते थे, पैरा प्रोडक्ट बनाते थे। कहाँ पे बनाते थे, हेलोएरिन्स में मेजॉरली ये चीजें आती है। बताए हेलोएरिन्स को तोड़ने के कितने टोटल रिएक्शन थे जो हम लोगों को पढ़ना है। पहला NSR जो कि नहीं होता है, दूसरा क्या था ESR और तीसरा क्या था रिएक्शन विद मेटल। वैसा ही है जैसे कि हम लोग बात करते हैं हेलो अल्केन को तोड़ने का, मींस उसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, उसमें भी तीन है। पहला NSR, दूसरा उसमें बस स्केल के लिए एक नया नाम आ जाता है एलिमिनेशन, और तीसरा क्या हमारा रिएक्शन विद मेटल। सही है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ तो बेसिकली आपसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की चीजें पूछी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि जो पैरा वाला जो ये क्लोरो प्रोडक्ट जो भी हमारे पास है, पैरा क्लोरोबेंजीन वाला जो भी हमारा सिस्टम है, यह क्रिस्टल लैटिस के अंदर में क्या होता है ना, परफेक्टली फिट बैठ जाता है। परफेक्टली फिट बैठ जाता है कहने का मतलब क्या है, आप जैसे ही इस मॉलिक्यूल का के बगल में आप अगर दूसरा मॉलिक्यूल आप डालोगे, आप देखना, आप अगर इस मॉलिक्यूल के बगल में जैसे देखना आपने दूसरा मॉलिक्यूल यहां पर पुट किया, तो देखना क्या बिल्कुल ही बराबर में बिल्कुल आकर के एडजस्ट हो जा रहा है। मींस इसका पैकिंग क्या होगा, पैकिंग कम होगा, कम एफिशिएंट होगा या ज्यादा एफिशिएंट होगा, ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, ज्यादा। क्रिस्टलाइटिस में क्या होता है, बहुत ज्यादा फिट बैठता है एंड अकॉर्डिंगली क्रिस्टलाइटिस में फिट बैठने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कंपैरेटिवली क्या होता है हमारा, सबसे ज्यादा हो जाता है। किसका, पैरा वाले का। तो आप तो लिखोगे कौन सा वाला, पैरा वाला। अगर आप ऑर्थो और मेटा की अगर आप बात करते हैं तो एक तो चीज साफ साफ है, ऑर्थो और मेटा वाले पोजीशन के अंदर में पैकिंग एफिशिएंसी उतना बढ़िया तो नहीं होगा जितना कि आपका पैरा वाले पोजीशन का आ रहा है उतना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम मेटा वाले की ही अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देखना, जैसे आप मेटा वाले कितना बगल में रखोगे आप जैसे बिल्कुल इसके ऊपर तो ओवरलैप कर नहीं दोगे। क्यों, क्योंकि एक और अभी हमारे पास Cl का ग्रुप यहाँ पे जब भी होगा तो कहां से होगा, बेंजीनियरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। तो देखिए बीच में गैप्स क्या है, कम या ज्यादा। सिमिलरली ऑर्थो वाले में भी कहां मॉलिक्यूल होगा कि अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा। मींस बीच में गैप्स बहुत ज्यादा इस केस में रहने के चांसेस है और रहते भी है। सो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंगली इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम। एक ये रीजन। दूसरा रीजन क्या आता है हमारे पास, दैट इज डाइपोल मोमेंट। सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा आपका, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट आपका ऑर्थो क्लोरो वाले का होगा एंड देन आफ्टर किसका होगा, मेटा क्लोरो वाले का। क्या ये बात समझ में आ रहा है। तो ऑर्थो क्लोरो वाले का जो है डाइपोल मोमेंट आपका क्या हो जाएगा इस केस में, ज्यादा। अकॉर्डिंगली आप क्या बोलोगे, मेल्टिंग पॉइंट का अगर हम ऑर्डर बोले तो आप यहाँ पे क्या ऑर्डर डालोगे, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ए से ज्यादा बड़ा किसका होगा, ए से ज्यादा बड़ा किसका होगा, ए से ज्यादा बड़ा होगा बी का, बी से ज्यादा बड़ा किसका होगा आपका, सी का। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ए से ज्यादा बड़ा किसका होगा, बी का, और बी से ज्यादा बड़ा किसका होगा आपका, सी का। क्या ये कहानी समझ में आ रही, सही है। आइए बढ़ते हैं अपन अगले सवाल के टुवर्ड्स। जो हमारा अगला सवाल है वो क्या है, आंसर द 3 ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इन सभी में से आपको 3 ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर करना है, बट ठीक है वो तो आपको पेपर में आपको बेस्ट 3 सेलेक्ट करना है। अभी तो अपन सारे ही क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे पहला सवाल क्या बोला इनने, पहला सवाल इनने बोला है
कि अपने को क्या करना है, अपने को ये निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग C5H10 है अपने पास। C5H10 जो भी बोला है या C5H10 एक्चुअली यहाँ मिस्टेक है, एक्चुअली में कितना होना चाहिए C5H12, क्योंकि आप बताओ अल्केन के अंदर में ही अपन क्या करते हैं, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे C5H10 नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए C5H12 में। जब अगर आपको सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड बनाना है, मतलब ऐसा आपको करना है, जैसे आप देखिए ना, आप यहाँ पर क्या करो, आप यहाँ पर सारे के सारे CH3 CH2 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 चार हो गया और लास्ट में क्या हो जाएगा CH3। मींस आपको मतलब जब भी आप Cl2 और H2 ब्राइट सनलाइट बोला तो ऑब्वियस सी बात है ये तो हमारा अल्केन का केमिकल रिएक्शन होगा। एक तो हमारे पास ये हो गया दैट इज पेंटेन, सही है। तो अब ये क्या करेगा, एक अपने पास हाइड्रोजन हटाएगा और वहां क्या लगाएगा Cl। लेकिन अगर n पेंटेन से लेकर के चल रहे 1 2 3 4 है ना, तो अपने पास टोटल कितना लेके चलना होगा, अपने को टोटल लेके चलना होगा 5। अब आप देखो टोटल कितना हमारे पास 5 कार्बन है। अब हाइड्रोजन कहां से हट सकता है, हाइड्रोजन यहां से भी हट सकता है, हाइड्रोजन यहां से भी हट सकता है और हाइड्रोजन यहां से भी हट सकता है। तो यहां बताओ कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, 3। कैसे से, एक बारी 1 क्लोरोपेंटेन, एक बारी आपका 2 क्लोरोपेंटेन और एक बारी आपको और क्या मिलेगा, 3 क्लोरोपेंटेन भी आपको मिल जाएगा। तो बताना सवाल में आपसे क्या पूछा है, सवाल में आपसे पूछा कि आपको क्या बताना, आपको सिंगल मोनोक्लोरिनेटेड वाला प्रोडक्ट चाहिए। फिर से सवाल में अपने क्या चाहिए, सिंगल मोनोक्लोरिनेटेड वाला प्रोडक्ट चाहिए। तो ये वाला तो आइसोमर आपका, ये वाला जो पर्टिकुलर कंपाउंड है उससे अपने को सिंगल वाला नहीं मिलेगा प्रोडक्ट। और क्या चांस है, आप तो ये देखो एक होता हमारे पास नियोपेंटेन होता, आप ये देखो ये भी अगेन कार्बन टोटल कितने हो गए, कार्बन टोटल हो गए 5, कार्बन टोटल कितने हो गए 5। तो आप देखो C अगेन 5 और हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए कितना हो गया 12। जब अगर आप ये वाला केस देखोगे, आप अगर इसके अंदर में आप अगर डालते हो Cl2H और सिंगल मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनाना है, तो आप बताओ कहीं का भी आप हाइड्रोजन निकालो, फिर से कहीं का भी आप हाइड्रोजन निकालो, चीजें आइडेंटिकल ही होंगी और एट द एंड आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 C, यहां पर भी क्या हो जाएगा CH3, यहां पर भी क्या हो जाएगा CH3, यहां क्या होगा बताना CH2 और इस पर क्या लग जाएगा आपका Cl। सजाती बात। फिर अकॉर्डिंगली हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो जाना है, ये नंबरिंग इधर से कर देंगे, इधर दैट इज 1 क्लोरो 2,2 डैश डाइमिथाइल क्या बन जाएगा हमारे पास प्रोपेन। आप कहीं से भी क्लोरीन निकालोगे अल्टीमेटली बातें वही होंगी, अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन। मींस कौन सा आइसोमर C5H12 का जो सिंगल आइसोमेरिक सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो वो क्या होगा हमारा नियोपेंटेन होगा। आप नीचे बना करके भी लिख सकते हैं जो हमने वहां पे रिएक्शन लिखा है। दूसरा आपसे बोला अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, मतलब SN2 रिएक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से आपको क्या करना है, आपको वहां पे सजाना। तो ये देखना, ये हमारे पास सवाल का कौन सा वाला पार्ट था, ये हमारे पास सवाल का था A पार्ट। अब अपन बात किसके बारे में कर रहे हैं, अब अपन बात कर रहे हैं B पार्ट के बारे में। देखते हैं जरा B पार्ट का क्या कैसे है, बी पार्ट का किस तरीके से कौन सा बोला है। तो आपसे तो कभी भी ऐसे देखे तो आप यू जनरली सवाल मत लगाओ, आप तो सारे सवाल का पहले डायग्राम बना लो। डायग्राम कैसे से बनाओगे, 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन कैसा दिखेगा, 2 ब्रोमोपेंटेन C और यहां लगा लो आप ब्रोमीन। देखना ये रफ वर्क कर रहे हैं अपन, सब में हाइड्रोजन फाइनल पेपर में दिखना तो आप हाइड्रोजन यहाँ पे जरूर लगा लेना। एक तो हमारे पास हो गया क्या 2 ब्रोमोप्रोपेन, एक है हमारे पास 1 ब्रोमोप्रोपेन और फिर एक और क्या 2 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब एक तो अपने पास यही हो गया। दूसरा बिल्कुल सेम ही ऐसा, बट उस केस में क्या, उस केस में ये जो पर्टिकुलर ग्रुप लगा है, ये जो Br लगा है वो आपका कहां लगा हुआ, वो आपका 1 वाले पोजीशन पे लगा है। ये हो गया 2 ब्रोमोपेंटेन, ये हो गया 1 ब्रोमोपेंटेन, सही है। और अब देखिए आपका लास्ट में क्या बच गया, लास्ट में आपका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। लास्ट में आपके पास क्या है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, लास्ट में आपके पास है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो कैसा होगा वो कार्बन 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 4 बना दे, एक यहीं पर इसी लगा दे और एक यहीं पे आप Br लगा दे। अब आपसे क्या पूछा है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। दैट इज आपसे पूछा क्या है कि SN2 का रिएक्शन का रेट बताना है। कहां पढ़ा था हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एरेन में केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला हेलो एल्केन का हम लोग क्या पढ़ते हैं NSR। दूसरा था एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में तो कुछ भी नहीं था, अल्कोहलिक QH डालो आप, डबल बॉन्ड बनाना अकॉर्डिंग टू सेट्जे प्रिंसिपल। तीसरा है रिएक्शन विद मेटल जिसके अंदर में वुड्स है और एक और क्या है हमारे पास ग्रिग्नार्ड। पहला ही है NSR जिसके अंदर बहुत सारे लॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड अकॉर्डिंगली 11th क्लास की भी चीजें वहां पर लाइक आइसोमेरिज्म जैसी चीजों का एस्पेक्ट डिस्कस किया हुआ है। तो आप बताओ SN2 के बारे में क्या जानते हैं एट देन। हाँ 1 स्टेप का प्रोसेस होता है और ऑर्डर क्या होगा इसका 1 डिग्री।
1 डिग्री क्या होगा, सबसे ज्यादा फास्टर रेट से करेगा, देन आफ्टर क्या 2 डिग्री, और फिर देन आफ्टर क्या 3 डिग्री। सही है ना, क्योंकि ये वन स्टेप में कंप्लीट होता है, कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता। तो जितना ट्रायंगुलर कैविटी हल्का हो उतनी ही आसानी से कोई न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से जाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा, कहां देगा, कार्बन के पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर में इलेक्ट्रॉन ला करके दे देगा। तो आप बताना ये कितना डिग्री आपको साफ साफ दिख रहा है? हाँ सर ये तो हमारा 2 डिग्री है। ये कितना डिग्री दिख रहा है बताना? 1 डिग्री। और ये हमारा कितना दिख रहा है बताना? ये हमारा कितना डिग्री है? बोले ये तो हमारा 3 डिग्री हेलो अल्केन है। तो ऑर्डर किसका आ जाएगा? पहले 1 ब्रोमोब्यूटेन, फिर इसका बाद से क्या बोला आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना ना, ये भी ध्यान रखिएगा, जिस ऑर्डर में बोला है उसी ऑर्डर में आप सजाना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है तो सबसे पहले किसका होना चाहिए? सबसे ज्यादा वाला या सबसे कम वाला? हाँ सबसे पहले क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे पहले कम वाला होगा ना। हाँ कम से आप क्या जाओगे, धीरे धीरे आगे ज्यादा वाले पे जाओगे, तभी तो सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा वाला होगा। तो सबसे ज्यादा रेट किसका होगा? सबसे ज्यादा रेट होगा इसका। सबसे ज्यादा रेट किसका होगा? एक सेकेंड, इसके आगे वाले स्लाइड पे है इसका। मीन्स अगर हमने बोला इस कंपाउंड को क्या नाम दिया, ए, इस कंपाउंड को क्या नाम दिया, बी, इस कंपाउंड को क्या नाम दिया, सी, इस कंपाउंड को क्या नाम दिया, लाइक मान लीजिए कि इसको हमने बोला सी, तो आप देखो ऑर्डर कैसा आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे लिखोगे? देखिए इसमें तो लोग ना छोटे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब फिर लगता है कि भाई अरे यार क्या हो गया, आई तो रहा था, सही ही तो था। ध्यान रखना सबसे कम किस में होगा? सी में होगा। फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला तो एरो इधर साइड से खुलेगा, सी से कम, सी से ज्यादा किस में? ए में। और सबसे ज्यादा किस में होगा आपके पास? सबसे ज्यादा होगा आपका बी। सही है। इस तरीके से आपका क्या बनेगा? इस तरीके से आपका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो आपका क्लियर होता है। तीसरा, व्हाई पैराक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। सीधी सी बात है, क्रिस्टल लैटिस के अंदर में इसकी पैकिंग क्या होती है? काफी एफिशिएंट होता है, और पैकिंग एफिशिएंट होने से मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास में होते हैं, जिस वजह से अपने को थोड़ा ज्यादा हीट देना पड़ता है उसको क्या करने के लिए? सेपरेट करने के लिए। तो पैरा वाला आइसोमर क्या है हमारा? पैकिंग उसका काफी क्लोज पैकिंग उसका पॉसिबल हो पाता है, सो दैट्स व्हाई ज्यादा हीट लगता है हमें उसको ब्रेकआउट करने में। सो दैट्स व्हाई ऑर्थो पैराक्लोरोबेंजीन का हमेशा मेल्टिंग पॉइंट क्या ही हो हमारा ज्यादा आता है, किसके कंपैरिजन में? ऑर्थो एंड मेटा वाले आइसोमर के कंपैरिजन में। मतलब आपने देखा भी तो था, जगह इतना इतना वो घेरेगा, और जब भी जगह इतना इतना अगर वो घेरा फिर तो काम खराब ही होगा ना। फिर तो उसके अंदर में आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम ही होंगे, बीच में गैप ज्यादा होगा, तो आसानी से वो क्रिस्टल लैटिस को, आसानी से उस लैटिस को तोड़ने में, मतलब सेपरेट करने में हमें बहुत कम एनर्जी की जरूरत होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपन इस सवाल के सबसे लास्ट भाग में, दैट इज क्या बताना है? ये तो आपको साफ दिख रहा है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मैग्नीशियम ट्राइथर, दैट इज क्या? ग्रिग्नार्ड। तो क्या बनेगा ग्रिग्नार्ड में? ये जो हमारा ए हुआ, ए कुछ नहीं करना अपने को, हमारे पास टोटल कितने कार्बन एटम है यहाँ पे? 4, तो बस यही ये 4 कार्बन एटम के साथ यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस, और बगल में क्या आके लग जाएगा? बैठ जाएगा MgBr। मैग्नीशियम बीच में आ जाता है, समझ में आ रहा होगा आपको। फिर ब्रोमीन कहाँ चला जाता है? उस साइड। अब ये बन गया कार्बो एनायन, और ये इतना विग्रस होता है कि पानी का जो हाइड्रोजन होता है उसको भी जाके इलेक्ट्रॉन देता है। अब जैसे आप इसका रिएक्शन H2O के साथ करवाओगे तो प्रोडक्ट फाइनली क्या मिल जाएगा? जो आपको साइक्लोब्यूटेन है वही का वही एज इट इज आपको मिल जाएगा। कैसे से? ये माइनस किसको पकड़ लेगा? इस H को पकड़ लेगा, सही है। और Mg किसको पकड़ेगा? हाँ, प्लस में Mg के साथ क्या लग जाएगा? Mg के साथ एक तो आके लग जाएगा H की जगह, H का काउंटर पार्ट OH, और बगल में क्या रहेगा? Br। तो आप इसका नाम क्या लिखोगे? साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम क्या लिखोगे आप? साइक्लोब्यूटेन। और बगल में इसका आप क्या नाम लिखोगे? इसका आप नाम लिखोगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और बगल में क्या बोलोगे? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी तो नहीं, सबसे पहले तो अपन क्या बोलते हैं? इसका नाम कुछ इस तरीके से प्रोनाउंशिएट करते हैं, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे अपन इसको? हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सही, ये हमारा बन गया पूरा का पूरा ये। आइए देखते हैं जरा, अपन बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन, पैरा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव इज द मेजर प्रोडक्ट। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का बहुत ही सिंपल सा रीजन है। देखिए कंपैरिजन तो आपको किसके किसके में करना है? आपके पास टोटल तीन पोजीशंस होते हैं, एक होता है ऑर्थो, और एक क्या होता है? मेटा, और एक क्या होता है? पैरा। जिसमें से आप जानते हो कि ड्यू टू रेजोनेंस जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट होता है वो कहां पर होता है? 2 नंबर पर और 4 नंबर पर। मींस ऑर्थो पर, और दूसरा किस पर? पैरा पे। दोनों पे नेगेटिव चार्ज होता है, बट फिर भी इक्वली होता है। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे कम नेगेटिव होगा, यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों पर नेगेटिव चार्ज क्या आएगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन ऑर्थो वाला प्रोडक्ट आपका मेजर नहीं बनता, माइनर बनता है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि आप यहाँ पर देख लो ये कौन सा ग्रुप है? क्लोरीन। और क्लोरीन के पास क्या होंगे बताना? क्लोरीन के पास यहाँ पर होंगे 3 लोन पेयर।
अब अगर कोई फर्दर ग्रुप यहाँ वाले पोजीशन पर आएगा तो उसका क्या होता है, इसके स्टडी के हिंड्रेंस के कारण कोई भी जो भी अपकमिंग जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है, जो भी कोई अपकमिंग रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट है, उसको थोड़ा सा स्टैटिक हिंड्रेंस का सामना करना पड़ता है कहां वाले लोकेशन के लिए, ऑर्थो वाले लोकेशन के लिए। बट अगर वही ग्रुप आपका पैरा वाले पोजीशन से अगर आता है, लेकिन मान लीजिए कि अगर यही वाला ग्रुप अगर यहां पर अगर आ रहा है, अगर यहां से आकर के इसको अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है या इसे इलेक्ट्रॉन अगर खींच रहा है, यहां पर स्टैटिक हिंड्रेंस क्या है, बिल्कुल जीरो है। फिर से सुन ले, मेटा वाले पोजीशन तो ऐसे से ही आउट ऑफ सीन है। क्यों? क्योंकि मेटा पर तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ड्यू टू रेजोनेंस क्रिएट ही नहीं होता है। तो क्रिएट कहां होता है, एक ऑर्थो पर और एक पैरा पर। बट अगर हम बात करें ऑर्थो वाले पोजीशन पर, तो ऑर्थो वाले पोजीशन पर तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ क्या हिसाब है, यहाँ ऑलरेडी इसके पास लोन पेयर्स क्या कर रहे हैं, इस ऑर्थो मतलब 2 नंबर और 6 नंबर वाले लोकेशन को क्या करते हैं, शील्ड या कह ले आप, वहां पर स्टैटिक हिंड्रेंस का फैक्टर बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी पैरा वाले पोजीशन में नहीं होता। दैट्स व्हाई पैरा सब्स्टिट्यूटेड जो भी हमारे पास डेरिवेटिव है वो हमारा क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है। सही है। अगला सवाल क्या बोला, द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग SN1 इज अ रेसिमिक मिक्सचर। कैसे होगा रेसिमिक मिक्सचर, बताएं। पहली बात तो है जो आपका हेलोएल्केन है उसको आपने को क्या होना पड़ेगा, ऑप्टिकली एक्टिव। सही है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो रिएक्टेंट साइड में तो क्या होता है, लेट्स से मान लो या तो R वाला होगा या नहीं तो कौन सा वाला होगा, हमारा S वाला होगा। तो जैसे ही अगर ये रिएक्शन करता है, जैसे ही हमारा SN1 होता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको पता है SN1 कितने स्टेप होता है, 2 स्टेप में। तो SN1 में क्या बनता है, कार्बोकेटायन। स्टार्टिंग में कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइड। फिर जैसे ही हमारा R और X का बॉन्ड टूटता है तो आपको पता है कि इंटरमीडिएट के स्टेज में कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन ला लेता है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन ला लेता है। मींस sp2 हाइब्रिडाइजेशन मींस क्या, ट्राइगोनल और क्या बनेगा, प्लेनर। अब वो एक प्लेन में आ चुका है, प्लेन पर यहां कहीं कार्बन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर बिल्कुल प्लेनर है तो जो अब अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो या तो अटैक किधर से कर सकता है, सेम साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। फिर सुन ले, अभी हमारा RX कुछ इस तरीके से था, सही है। अब ये X का बॉन्ड टूटा तो ये तीनों के तीनों कहां आ गए, आपके आगे आपके प्लेन में। अब जैसे ही वो हमारा प्लेन में आ गया, अब इसके माथे कौन सा चार्ज है, प्लस। अब बताना जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो या तो कि तो यहां से भी अटैक कर सकता है, दैट इज बैक साइड से, या तो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। दोनों के होने के चांसेस क्या है, 50-50%। सो दैट्स व्हाई जब अगर वो बैक साइड से अटैक करेगा तो ट्रायंगुलर कैविटी घूम जाएगा तो R का हमें क्या प्रोडक्ट देगा, बताना, S। और जब कभी फ्रंट साइड से जिस साइड से गया उसी साइड से अगर अटैक किया, उस साइड से अटैक किया तो जो जैसा अगर R था तो R का वो क्या ही बना लेगा, R ही बना लेगा। दिस इज द रीजन फॉर बीइंग कि जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है वह हमारा कैसा प्रोडक्ट बनता है, रेसिमिक मिक्सचर। मींस यहाँ क्या होता है, रेसिमाइजेशन क्या बोला, रेसिमाइजेशन क्या होता है कि जब भी आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करोगे तो इस मिक्सचर, इवन दो कंपाउंड हमारा यहाँ पर क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, बट फिर भी हमारा नेट ऑप्टिकल रोटेशन कितना होता है, 0। सो दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड कौन सा वाला मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, रिएक्टेंट से जब अगर आप प्रोडक्ट के साइड जाते हो तो 50% किस में कन्वर्ट हो जाता है, R वाला S में, और 50% वो कैसा सा रह जाता है, 50% वो R का R में ही रह जाता है। दैट मींस इन्वर्जन कितना परसेंट हुआ, इन्वर्जन 50% और रिटेंशन कितना परसेंट हुआ, रिटेंशन भी आपका हो गया 50%। रिटेंशन भी कितना हो गया आपका, 50%। तो दोनों के दोनों कितने परसेंट हो रहा है, 50%। सो दैट्स व्हाई वी कॉल जो हमारा मिक्सचर हमारा कैसा मिक्सचर होगा, रेसिमिक मिक्सचर होगा। आइए बढ़ते हैं अपन आगे और अपन अब आते हैं अगले सवाल के टुवर्ड्स। इसमें तो आपको SN1 का मैकेनिज्म लिखना है। मैकेनिज्म तो बहुत ही सरल है। अगर अपन यहाँ पे बात करें SN1 का, बहुत गिनती के मैकेनिज्म, मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था कि सब मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़ना, आपको तो बस कुछ काम के मैकेनिज्म है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे इस केस में क्या है, आपको दिख भी रहा है यहाँ पे C। अब यहाँ पर क्या हो गया, CH3, यहाँ क्या हो गया बताना, CH3, और यहाँ पर भी क्या हो गया, CH3, और यहाँ क्या हो गया हमारे पास Br। एक बात ध्यान से, अभी जैसे पिछला सवाल था आपका, वो था SN1 का ही आपसे पूछा था रेसिमिक मिक्सचर। हर बार रेसिमिक मिक्सचर थोड़े ना होगा, यहाँ भी आपको SN1 ही लेकर के जाना है। बट क्या यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर बनेगा क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग कंपाउंड ये आपका कायरल नहीं है, मतलब ये कायरल कार्बन नहीं है। क्यों कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि इसके 3 वैलेंसीज पर भी क्या ही जुड़ा हुआ है, आपका मिथाइल वाला ही ग्रुप जुड़ा हुआ है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो सिंपल चलेगा क्या, अभी तो इस पर क्या आएगा, इस पर अटैक क्या हमारे पास क्या डाला आपने, एक्वस NaOH डाला। क्या डाला आपने, आपने डाला एक्वस NaOH। अब एक्वस NaOH क्या करेगा, एक्वस NaOH क्या करेगा, सबसे पहला तो आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पर जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है,
जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सीबीआर वाले बॉन्ड के बीच में बैठ करके एज अ डाइलेक्ट्रिक की तरह बीच में बैठेंगे और इस बॉन्ड को क्या करेंगे, कमजोर। और अगर कमजोर करेंगे तो पहले ही स्टेप में देखो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ बन गया हमारे पास कार्बोकेटायन। आप देख सकते हो कि सी पर ऊपर में क्या आ गया, ऊपर में आ चुका हमारे पास CH3। ध्यान से देखना, ऊपर में क्या आ गया CH3 और एक बॉन्ड बाहर के साइड में और एक बॉन्ड प्लेन के अंदर के साइड में बनाते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि ये हम क्या बना रहे हैं, प्लेनर। अब ये हो गया बाहर के साइड से, अगर आपको ध्यान हो तो इसको अपन कौन सा रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेज। ये हमारा कौन सा वाला हो गया, वेज। मींस ये कार्बन कैसे के साइड में, ये कार्बन बाहर के साइड में और यहाँ क्या लगा हुआ है, H। सही है। ऐसे थे एक कार्बन कहाँ लगा आपका, अंदर के साइड में गया हुआ है और क्या लगा हमारे पास, यहाँ पे क्या लग जाएगा, H। ये आपको इस तरीके से आपको दिख रहा है sp2 प्लेनर, दैट इज यहां पर क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया ना। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में वही जो कार्बोकेटायन आपका बना है वही चीजें फिर से फर्दर आप इसको यहां बना देना और इस पर आप अटैक करवा देना, किसका, OH माइनस का आप क्या करवा देना, आप अटैक करवा देना। जैसे आप OH माइनस का अटैक करोगे, जैसे आप इसके अंदर में OH माइनस का अटैक करेंगे तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, आप इधर से भी कर सकते हो या आप सामने से भी कर सकते हो, किसी भी साइड से आप अटैक कर सकते हो। और अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी पर आपके पास क्या लग गया, CH3, यहाँ क्या लग गया आपको CH3, फिर से यहाँ क्या हो गया CH3 और यहाँ क्या आके लग गया OH। बस आपका बेसिकली हेलो एल्केन से क्या बन गया, अल्कोहल बनाना हम लोगों ने सीखा वाया SN। सही है, कुछ भी बड़ी बात नहीं। एक स्टेप में कार्बोकेटायन बनता और अगले स्टेप में जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा और अल्टीमेटली आपका क्या बन जाएगा, वही जो आपका 3 डिग्री अल्कोहल। और अगेन 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा ही क्या होता है, सबसे ज्यादा आपका स्टेबल होता है। ऑब्वियसली यहाँ S तो नहीं, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारे पास था CH3, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनना है ना, यहाँ पर भी क्या होगा, CH3 ही होगा। अल्टीमेटली क्या बन जाएगा ये। अब ये देखो ये कहां से अटैक करा, हमने सामने से ही करवा दिया, ऐसे ही बैक साइड से भी अटैक करेगा, लेकिन चूंकि तीनों वैलेंसी सेम है, सो दैट्स व्हाई यहां ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जैसा कोई भी फिनोमेना डिस्कस नहीं होगा। बढ़ते हैं अपन आगे, अगला सवाल। अब आप देखें अगला सवाल क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन, क्या लिखा है यहाँ पे, वो तो खैर कहानी लिखा है, मेन तो चीज क्या है कि पैरा क्लोरोबेंजीन हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दैट ऑफ ऑर्थो एंड मेट। सवाल देख रहे हो ना कितनी बार रिपीट हो गया, ऑब्वियसली बात है क्या रीजन है इसके पीछे, पैरा क्लोरोबेंजीन का ऑब्वियसली हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा ही होगा, क्योंकि वो क्रिस्टल लैटिस में या फिर उसकी पैकिंग क्या होती है, बहुत ही इफेक्टिव होती है, जिस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है। चलिए बढ़ते हैं अब अपन आगे। आगे क्या है, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड, इन दोनों में से कौन सा इजीली हाइड्रोलाइज होगा, किससे आपका NaOH से। आप बताना, अगर हम बात करें क्लोरोबेंजीन का यार, तो क्लोरोबेंजीन के अंदर में ये जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, यह पर्टिकुलर बॉन्ड कैसा है बताएं, यह पर्टिकुलर बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है हमारा, sp2 हाइब्रिडाइज बॉन्ड है। लेकिन अगर बेंजाइल क्लोराइड की अगर आप बात करते हो तो बताना बेंजाइल क्लोराइड क्या हो जाएगा, CH2 और यहां लगा हुआ है Cl, तो ये एलिफेटिक वाली चीज है। और यहाँ पर जो कार्बन है, जिस कार्बन पर हेलोजन लगा, बताना वो sp2 है या sp3 है, आपका sp3 है। मींस इस पर्टिकुलर के केस में S कैरेक्टर क्या है, ज्यादा, तो बॉन्ड क्लीव करना उतना आसान नहीं होगा जितना आसान sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना होता है। तो यहां वाले केस में आसानी से Cl हट करके वहां पर किससे रिप्लेस हो जाएगा, NaOH से रिप्लेस हो जाएगा। बट यहां पर एक तो पहले S कैरेक्टर वाली बात है, दूसरी बात आपको पता भी है कि ये कार्बन क्लोरीन का सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, बट ये सिंगल बॉन्ड होता नहीं है, क्या होगा हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला बॉन्ड होगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जिसमें से बॉन्ड तोड़ना और भी क्या हो जाएगा, मुश्किल। सही है। ऐसे भी आप जानते हो कि हेलोइडेंस हमारा क्या नहीं करता, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता, हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, अल्काइल हैलाइड दो पोलर बट इमिसिबल इन वाटर। अल्काइल हैलाइड पोलर तो होता है, सही बात है सर, कार्बन और आप हेलोजन की बात करते हो तो इसके माथे पार्शियल नेगेटिव और इसके माथे क्या आता है, पार्शियली पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का कमांड कौन अपने पास में रखता है, बताए, इलेक्ट्रॉन का कमांड तो क्लोरीन अपने पास में रखता है, जिस वजह से इसके माथे क्या आ जाएगा, डेल नेगेटिव, और इसके माथे क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव। मींस इसके अंदर में क्या आ गया, पोलर आ गया। बट फिर भी ये पानी के अंदर में इमिसिबल है, आप बोलो स्प्रेंगली सॉल्युबल है। रीजन क्या है इसके पीछे की, देखिए वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वह अपना ही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हुए स्टेबल होता है। ध्यान से सुनिए, वाटर का जो भी हमारा H बॉन्डिंग होता है, वाटर के अंदर में क्या होता है आपको पता होगा, वाटर के अंदर में क्या हो रहा होता है, हर समय H बॉन्डिंग हो रहा होता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का जो ये दो लोन पेयर है, वह दो लोन पेयर दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन को क्या कर रहा होता है, हाइड्रोजन को फायदा पहुंचा रहा होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल का जो अपना इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग जो बना हुआ है,
हेलो एल्केन के मिलाने के बाद वो H बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाता है। अब जैसे वो H बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगा तो आप बताओ वाटर का मॉलिक्यूल क्या इस CCl को पसंद करेंगे, इसके मॉलिक्यूल्स को पसंद करेंगे क्या? नहीं। नहीं अगर पसंद करेंगे दोनों एक दूसरे से कहां जाने लग जाएंगे, दूर दूर भागने लग जाएंगे। कहां पढ़ा था ऐसा कॉन्सेप्ट? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन चैप्टर। इस वीडियो से पहले हमने सॉल्यूशन चैप्टर को भी शूट करा, वहां पर ये चीजें आई हैं कि पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ। मीन जब भी आप अल्कोहल में हेलो एल्केन मिलाते हैं या वाटर में अंदर में हेलो एल्केन मिलाते हैं तो वह दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते मींस इंटरैक्शन। अब जो एक नया एस्टैब्लिश होगा किसके, वाटर और हेलो एल्केन के बीच में, वो उतना बढ़िया नहीं होगा जितना वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा था। तो दैट्स व्हाई सबसे बड़ा रीजन क्या है? इंटरैक्शन। जिस वजह से या दोनों के दोनों आपस में मिसिबल नहीं होते, इवन हैविंग पोलर बॉन्ड। आप पोलर भी बोलते हो तो आप ज्यादा बेहतर है ना स्लाइटली पोलर बोलो, तो वो थोड़ा और ज्यादा साउंड करना, स्लाइटली पोलर। बहुत पोलर नहीं होते, स्लाइटली पोलर होते। सो दैट्स व्हाई वाटर तो क्या होता है, एग्जैक्ट पोलर होता है अपना। सही है ना? चल अब बढ़ते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। यार साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड क्या होगा? साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का मतलब ये सब पे आप क्या लगा लो, सब पे आप क्लोरीन लगा लो। ये रहा हमारे पास, सब पे लग गया क्लोरीन, सब पे लग गया क्लोरीन। और दूसरा क्या बोला? क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन की आप बात करते हो, क्लोरोबेंजीन की आप बात करते हो तो ये रहा हमारे पास क्लोरीन और ये रहा हमारे पास इसका लून पेयर। सही है? यहां भी सीसीएल बॉन्ड है, यहां भी सीसीएल बॉन्ड है। डिफरेंस क्या? आप किसकी बात कर रहे हैं? आपसे एक और बात बोला कि आपसे पूछा गया डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट किसकी चीज पे डिपेंड करता है? एक डिपेंड करता है चार्ज पे और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? डी मींस डिस्टेंस। डिस्टेंस में दोनों चार्जेस सेपरेट है उसके बॉन्ड लेंथ पे। आप बताना कि इस केस में जो सीसीएल बॉन्ड होगा और एक यहां का जो सीसीएल बॉन्ड होगा, कौन सा सीसीएल बॉन्ड लंबा होगा बताएं? ऑब्वियसली सर यहां वाला। क्यों? क्योंकि इस वाले के केस में पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आने की वजह से, पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आने की वजह से यह जो सीसीएल का बॉन्ड होगा वो बॉन्ड का जो लेंथ होगा वो लेंथ क्या हो जाएगा? छोटा। और छोटा होने की वजह जैसे डी छोटा होगा तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज क्या आ जाएंगी? कम। दूसरा ये भी आप बोल सकते हो कि यहाँ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज और यहाँ क्या कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज। चार्जेस यहाँ बहुत कायदे से सेपरेटेड नहीं है, चार्जेस बीच में आकर के बैठे हुए हैं। इसके केस में चार्जेस बिल्कुल सेपरेटेड है। सो दैट्स व्हाई क्यू का मैग्नीट्यूड भी क्लोरोबेंजीन का इसकी तुलना में क्या होता है? कम। दूसरा डिस्टेंस वाली जो बात करें, बॉन्ड लेंथ की आप बात करते हो सीसीएल का, वो भी क्लोरोबेंजीन के केस में क्या होता है? कम। इन दोनों को आप मिला करके आप बोल सकते हो हेंस द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लेस देन दैट ऑफ क्या बोला है? साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। सही है? चलिए अब बात ये पूछ रहा आपसे क्या पूछ रहा है? विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन एंड व्हाई? बताएं। हालांकि इस सवाल में थोड़ा फिर से मिसप्रिंट है, ये यहां नहीं होना चाहिए, एक्चुअली में इसको कहां होना चाहिए? एक्चुअली में ये Cl आपको यहां होना चाहिए, इसको तो रहने दो ऐसे ही और यहां कर लो आप, यहां कर लो आप, यहां पे लगा लो CH3, फिर दोनों तो सेम ही हो जाएगा ना फिर ऐसे में। अब बताओ ये कितना डिग्री दिख रहा है? ये अभी हमारा 1 डिग्री दिख रहा है और ये अभी हमारा यहां नहीं है, आप इसको हटा लो तो ये अभी हमारा कितना डिग्री दिख रहा है बताना? ये कितना डिग्री हो जाएगा बताएं? ये 2 डिग्री हो जाएगा। ये हमारे पास कितना डिग्री हो जाएगा? 2 डिग्री। अब बताओ किसके केस में SN1 ज्यादा बढ़िया होगा, 1 डिग्री या 2 डिग्री? ऑब्वियसली सर 2 डिग्री के केस में बढ़िया होगा। तो ये सवाल में मिसप्रिंट है, दिक्कत नहीं है, आप सीधे सीधे बोलना कि अगर SN1 की बात करते तो सर हमें क्या देखना होता है? हमें देखना होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्लियरली सेकंड वाला कंपाउंड जब अगर यहाँ CH3 नहीं होगा, अगर वहां होगा तो आप क्या बोलोगे? सेकंड वाला कंपाउंड इज 2 डिग्री हेलो अल्केन एंड हेंस विल हैविंग मोर रिएक्टिव या फिर विल हैविंग मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स क्या बताना? SN1 रिएक्शन। सही है? बढ़ते हैं अपन आगे। क्या बोला है? कौन सा आइसोमर C4H9 Br का ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN1? तो आप एक काम कर लो ना, आप तो सारे ही आइसोमर बना लो, 1 2 3 4 यहां कर लो Br। सही है? दूसरा आप इसी के ही अंदर में आप ये भी कर लो C और यहां कर लो Br, ये दोनों। दूसरा एक और क्या पॉसिबिलिटी है सर? आप 3 कार्बन का बना लो और यहां लगा लो C। अब इसके केस में क्या हो सकता है? एक बार आप Br यहां लगा लो और एक बार आप क्या कर लो? एक बार आप यूं कर लो और यहां लगा लो Br। आप बताओ कौन सा वाला आइसोमर, कौन सा आइसोमर के अंदर में? यहां हमने चारों केसेस बना दिए तो आप तो सीधा सीधा फाइनल आंसर लिखना, ये तो रफ हो गया। आप तो बोलना कि अमॉन्ग ऑल द आइसोमर ऑफ C4H9 Br दिस टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो होगा आपका मोर रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर ब्रोमीन जाएगा तो बताए क्या क्रिएट करेगा इंटरमीडिएट में? कार्बोकेटायन। और इसके केस में कितना डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है? 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है। और 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्या होता है? कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री की तुलना में। बढ़ते हैं अपन आगे। आपसे क्या बोल रहा है? आपको कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल।
क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल। बताना क्लोरोबेंजीन अपन क्या ले लेंगे, क्लोरोबेंजीन अपने पास कुछ तो यूं हो गया। अब इसमें आप क्या डालोगे, सीधी सी बात है, फिटिक का केस है अपना, बस सोडियम और क्या ले लो आप, ड्राई ईथर, और इसके ही कितना मोल ले लो, 2 मोल, और यही अपने आप में किस में कन्वर्ट कर देगा, यही आपको कन्वर्ट कर देगा बाइफिनाइल के सिस्टम में। यही आपको कन्वर्ट कर देगा किसमें, बाइफिनाइल के सिस्टम में। कितना सरल सा है यार, एक का डबल वाला केस है। दूसरा 2 ब्रोमोब्यूटेन से आपको क्या बनाना, ब्यूटुइन। 2 ब्रोमोब्यूटेन मींस 2 ब्रोमोब्यूटेन ये हो गया, 2 ब्रोमोब्यूटेन ना, 2 ब्रोमोब्यूटेन ये हो गया, से आपको क्या बनाना है, सो आपको बनाना है ब्यूटुइन, सी 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 सी, और यहां लग गया डबल बॉन्ड। क्या करेंगे, सिंपल सी बात है सर, अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन का ये पर्टिकुलर सवाल है। आप जैसे से इसके अंदर में डाल दोगे अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक और क्या डालोगे आप बताओ, KOH, तो यहां से Br जाएगा और जेसेंट कार्बन से क्या चला जाएगा, H, और अल्टीमेटली आपका क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड C, यहां लगा दो आप CH3, यहां लगा दो, ऐसे मत करो आप, तो सीधे सीधे कर लो आप, CH और यहां CH और यहां कर दो आप CH3 और यहां कर दो आप CH3। ये समझ में आ रहा है ना कि हमने CH3 यहां डबल बॉन्ड इधर ही क्यों लिया। हाँ, इधर लेने के पीछे का रीजन है, नंबर ऑफ अल्फा एच ऐसे केस में कितना आ जाएगा, 6। टर्मिनल पर भी टर्मिनल से भी आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप हाइड्रोजन हटा सकते हैं लेकिन टर्मिनल वाला हाइड्रोजन नहीं हटेगा, क्योंकि उसके में नंबर ऑफ अल्फा एच क्या आ जाएगा, 2। कब आ जाएगा, सो दैट्स व्हाई कहां से अपने को हाइड्रोजन हटाना है, अपने को बीच वाले में करना। सही है, तो यहां तक ये करीब में हमने सारा क्वेश्चन देखा। अब कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं जो कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से इससे रिलेटेड देखेंगे पर अगली वीडियो।